आज बात करते हैं भारत के पहले अर्बन रोपवे की। और ये कहीं और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी में बन रहा है। ये प्रोजेक्ट सच में बहुत ही खास है। अच्छा जरा सोचिए, एक शहर जिसकी नस नस में इतिहास है, गलियां सदियों पुरानी, वो आज के जमाने की ट्रैफिक की प्रॉब्लम से कैसे जूझेगा? है ना बड़ा सवाल। और इसी सवाल का जवाब है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वाराणसी में प्रॉब्लम है क्या, मतलब दिक्कत कितनी बड़ी है और क्यों है। देखिए, वाराणसी की असली पहचान तो उसकी तंग गलियों से ही है, पर आज की सच्चाई ये है कि यही गलियां भयंकर ट्रैफिक के बोझ तले दबी हुई हैं। मतलब चाहे वहां रहने वाले लोग हों या फिर दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक सिरदर्द बन गया है। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या हो? मेट्रो क्यों नहीं बना दी? मेट्रो के लिए चाहिए बहुत सारी जगह, या तो जमीन के ऊपर या नीचे, और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहर में बिना तोड़फोड़ के ये लगभग मुमकिन था। और यहीं रोपवे एक स्मार्ट सॉल्यूशन बनकर सामने आया। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर बस थोड़ी सी जगह लेता है और बाकी का सफर आसमान से तय कराता है। तो जब जमीन पर रास्ता ना मिले तो रास्ता आसमान से बनाना पड़ता है। चलिए अब सीधे बात करते हैं काशी रोपवे प्रोजेक्ट की। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये कोई टूरिस्ट वाला झूला या फन राइड नहीं है। अर्बन रोपवे का मतलब है एक प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये केबल कारें हजारों लोगों को ट्रैफिक के ठीक ऊपर से सीधा उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। इस प्रोजेक्ट का नाम है काशी रोपवे, और ये सिर्फ वाराणसी का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का पहला फर्स्ट अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, ट्रैफिक घटाओ और लोगों को एक फास्ट और इको फ्रेंडली तरीका दो आने जाने का। तो कैसा होगा ये हवाई सफर? कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, और सबसे जरूरी टाइम कितना लगेगा? इसका रूट शहर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ये शुरू होगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से, फिर जाएगा काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरिजा घर और सीधा उतरेगा गुदौलिया चौक पर, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। जिस रास्ते को तय करने में आज जाम की वजह से 45 मिनट, 1 घंटा या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा लग जाता है, वो सफर अब सिमट कर रह जाएगा सिर्फ 16 मिनट का। चलिए कुछ और नंबर्स देखते हैं। दूरी है करीब 3.25 किलोमीटर। इसे सपोर्ट करेंगे लगभग 30 टावर, और ये सिस्टम दिन में करीब 16 घंटे चलेगा। इन नंबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझते हैं कुछ और नंबरों के जरिए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत, जिसमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों शामिल हैं, वो है लगभग 815 करोड़ रुपए। इस पूरे रूट पर एक साथ 153 गोंडोलास यानी कि केबल कारें हवा में होंगी, मतलब लगातार सर्विस मिलती रहेगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अब ये नंबर सुनिए, ये सिस्टम एक दिन में करीब 1 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 1 लाख! जरा सोचिए शहर की कितनी बड़ी आबादी को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। तो ये सब कब तक होगा? प्रोजेक्ट का काम मार्च 2022 में शुरू हुआ था और काफी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे और मई 2026 तक ये हम सबके लिए खुल जाएगा। तो आखिर में सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट वाराणसी के लिए और इंडिया के अर्बन ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है? फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ हैं। सबसे बड़ा फायदा भयंकर ट्रैफिक जैम से छुटकारा। दूसरा, एक तेज और भरोसेमंद सफर। तीसरा, पोल्यूशन कम होगा, नॉइज भी और एयर भी। और हाँ, टूरिज्म को तो जबरदस्त बूस्ट मिलेगा ही। ये शहर की पूरी लाइफलाइन बदल कर रख सकता है। एकदम सीधी सी बात है। सीधी हवाई यात्रा का मतलब है सड़क की कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। जो लोग रोज आना जाना करते हैं उनके लिए इसका मतलब है घंटों की बचत और रोज के स्ट्रेस से आजादी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या वाराणसी का ये एक्सपेरिमेंट भारत के दूसरे ऐतिहासिक शहरों के लिए एक मॉडल बन सकता है? वो शहर जो आज भी इसी तरह की ट्रैफिक की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। क्या पता हमारे शहरों की इन मुश्किलों का जवाब जमीन पर नहीं, आसमान में ही छिपा हो। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com।
कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।